हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, MPESB ने मतलब कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता मतलब कि ANM, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी व अन्य समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट की अधिक जानकारी से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट की पूर्ण जानकारी हेतु बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन 15 मार्च 2023 से स्टार्ट किए जा चुके हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 29 मार्च 2023 है। इस रिक्वायरमेंट के फॉर्म को भरने में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप एप्लीकेशन का करेक्शन 3 अप्रैल 2023 तक कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट के एग्ज़ाम 17 जुलाई 2023 से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। जानते इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, परीक्षा शुल्क के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाले अनारक्षित मतलब कि जनरल कैंडिडेट्स को 500 रुपये इसकी फ़ीस पेड करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स को 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र इसकी फ़ीस पेड करनी होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये अतिरिक्त देना होगा और अगर आप सिटीजन यूज़र के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो आपको 20 रुपये अतिरिक्त देना होगा। जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट के एग्ज़ाम 17 जून 2023 से प्रारंभ कर दिए जाएंगे, जिसकी प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और द्वितीय पाली 3 बजे से 5 बजे तक होगी, जिसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का आधार पंजीयन होना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी, जो कि 100 अंक का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि के 25 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 75 अंक के होंगे, जो कि 75 क्वेश्चन होंगे। प्रति क्वेश्चन 1 अंक का होगा। आगे बढ़ते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट के शैक्षणिक अर्हताओं के बारे में, मतलब कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10+2 मतलब कि हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही वैकेंसी से रिलेटेड सब्जेक्ट में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, डिप्लोमा पास होना चाहिए। जानते इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों हेतु तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट तो इस रिक्वायरमेंट में खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 जनवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष का होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल के कर्मचारी, निःशक्तजन और फीमेल कैंडिडेट्स कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए। अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट सहित ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष के होने चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में सभी पदों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हैं। जानते हैं आरक्षण के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण दिया जाएगा, अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण दिया जाएगा और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि OBC कैंडिडेट्स को 27% आरक्षण दिया जाएगा और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब कि EWS कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण की संपूर्ण जानकारी हेतु आप सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट http://ged.mp.gov.in की साइट पर जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की नागरिकता एवं स्थायी निवासी संबंध के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल का नागरिक भी इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती की जानकारी के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में सीधी भर्ती की जनरल कैटेगरी में 1387 पोस्ट है, EWS कैटेगरी में 444 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए 460 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 307 पोस्ट है और OBC मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट्स के लिए 456 पोस्ट है। सीधी भर्ती की टोटल 3054 पोस्ट निकाली गई है। बैकलॉग सीधी भर्ती की
जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं है। अनुसूचित जाति की 216 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति की 618 पोस्ट है। ओबीसी कैंडिडेट्स की 904 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में बैकलॉग सीधी भर्ती की टोटल 1738 पोस्ट निकाली गई है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में टोटल 4792 पदों की भर्ती निकाली गई है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में स्टाफ नर्स, मेल नर्स, एएनएम, मिडवाइट, मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, औषधि संयोजक, प्रयोगशाला सहायक, लैब टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट, कनिष्ठ रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, ईसीजी टेक्नीशियन, ऐसे विभिन्न पदों की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट की अधिक जानकारी के लिए पोस्ट वाइज, वैकेंसी वाइज, विभाग वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स और क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट की क्वालिफिकेशन और वैकेंसी डिटेल्स काफ़ी लॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में माइनस मार्किंग भी होगी। तो दोस्तों अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन pb.mponline.gov.in की साइट पर अपना प्रोफाइल पंजीयन करने के बाद इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट, अंतिम दिनांक इसी महीने में 29 मार्च 2023 है। हाँ दोस्तों, इसी तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।